नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। कभी पत्रकारिता में रहकर जन सरोकार के लिए आवाज़ उठाया तो कभी समाज में शोषित लोगों के लिए आवाज़ बना और वर्तमान में नमो मंत्र फाउंडेशन में जुड़कर अपनी सेवा दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कुमार सुशांत जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सुशांत जी ये जानना चाहूँगा कि नमो मंत्र फाउंडेशन है क्या? देखिए, नमो मंत्र फाउंडेशन ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी, जैसे फेसबुक पेज होता था, चाहे सोशल वर्क्स ऐसे होते थे। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर तरह तरह की चीज़ें हो रही थी। नमो मंत्र फाउंडेशन ने समाज में जागरूकता को लाने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लाकर खड़ा किया है जहां पर कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो शुरू हुई हैं उस पर जागरूकता भरे वीडियोस बनाते हैं, उसको प्रमोशन का काम करते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कुछ जो समाज में अच्छा काम करने वाले हैं, उन सबको जोड़ करके वीडियोस ऑनलाइन डिजिटल, चूँकि अब समाज तो डिजिटल हो चुका है, तो कैसे ग्राउंड लेवल तक लोगों तक हर बात वो पहुँचे जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाओं के माध्यम से शुरू की गई है। इसकी लगातार कोशिश के लिए नमो मंत्र फाउंडेशन दिन रात काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि नमो मंत्र फाउंडेशन से लोग क्यों जुड़ना चाहेंगे और लोगों को आप क्यों जागरूक कर रहे हैं? देखिए, इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने, जो कभी राम मंदिर एक चुनावी विषय हुआ करता था, आज उस ऐतिहासिक पुरुष ने उस विषय को ही एक विराम दे दिया। आज राम मंदिर की हम परिकल्पना कर रहे हैं। आज इस उम्मीद में है कि अब वो निर्माण शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है। मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो आज तक ट्रिपल तलाक एक ऐसा विषय था जिस पर कोई हाथ डालना नहीं चाहता था, सोचता था वोट बैंक खराब हो जाएगा। मुस्लिम महिलाएं जिस दंश को झेल रही थी, उस दंश को एक भाई को का कर्तव्य निभाने का अगर कोई काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। जिस जम्मू कश्मीर की बात करें, 370 का कोई विषय सोच नहीं सकता था, किसी की सरकार केंद्रीय डोल जाती। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिसको अगर कोई किसी ने बोलने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि उनके हर एक संदेश को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का कार्य हो, और इसके लिए नमो मंत्र लगातार प्रतिबद्ध है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये भी आती है कि ऐसा विचार कब आया, क्यों आया आपके मन में कि नहीं इस माध्यम से लोगों को जागरूक करें? क्योंकि हालांकि अभी तो ज़माना डिजिटल का है और आए दिन में ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाएगा। हर लोगों के पास स्मार्टफोन है और लोग के पास वक्त कम है, तो ऐसे में तो डिजिटल के लोग आएंगे। लेकिन आपके मन में कब ख्याल आया कि नहीं इस माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए? देखिए, मैं चूँकि एक राष्ट्रवादी लेखक रहा हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी कार्य करने का जो भी तरीका है, आज से नहीं बल्कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तभी से मैं लगातार उनको फॉलो करता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी भी, ये लोग ऐसे विकासशील एक ऐसे नेतृत्व हैं जिनसे मैं ही नहीं, एक राष्ट्र के प्रति जो व्यक्ति भी एक सच्चा स्नेह रखता है वो उनसे जुड़ने के लिए तत्पर रहेगा। मैं चूँकि भारत सरकार का 4 वर्षों तक मीडिया कंसल्टेंट भी रहा, पहले महिला बाल विकास मंत्रालय में था 2016 से, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आया, तो लगातार मैं सरकार की योजनाओं से बहुत नज़दीकी से मैं अवगत हुआ। ऐसा मुझे लगा, संबंध रहा आपका? जी, ऐसा मुझे लगा कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि इंडिपेंडेंटली रूप से हम केवल एक मंत्रालय से बंद के नहीं बल्कि पूरे देश में हम एक मुहिम चला सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो संत स्वभाव का व्यक्ति है, जिन्होंने आज वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, लेकिन वो व्यक्ति अपने पीछे किस साधुवादिता को वो लेके चले हैं समाज को, वो कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं, उनकी ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बलिदान है उस समाज के प्रति। तो जब एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन को देश को समर्पित कर सकता है तो उस व्यक्ति के अच्छे काम को अगर हमने एक समाज हित में उनके अच्छे काम को जन जन तक पहुंचाने का अगर ये प्रयास है तो मुझे लगता है ये बहुत ही छोटा है उस व्यक्ति के डेडिकेशन के आगे। और मुझे लगता है लगातार हम लोग आज भी उनसे सीख रहे हैं और जो भी चीज़ें उनकी हैं लोगों तक बस बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात यहाँ पे ये भी आती है सुशांत जी कि लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनको नमो मंत्र फाउंडेशन मिलेगा कैसे? संपर्क सूत्र क्या होगा? देखिए, हर जगह एक namomantra.com एक वेबसाइट है और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नमो मंत्र से
आज हम अकेले नहीं हैं, बल्कि नमो मंत्र से की विचारधारा के साथ ऐसे 40 से अधिक सांसद हैं, 2-3 भारत सरकार के मंत्री हैं जो लगातार इस पे अपना सहयोग देते हैं, जो मंतव्य देते हैं, जो विचार देते हैं। अभी हम लोगों ने एक नए विचार की शुरुआत भी की। जब लॉकडाउन का एक सेशन हुआ तो हमें एक मैसेज कन्वे करना था कि चूँकि डिजिटल का ज़माना है और बंद कमरे में भी हम अगर कोई कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो हमने एक नमो मंत्र ई नॉलेज की शुरुआत की। ये ई नॉलेज कोई मैगज़ीन अखबार नहीं था, बल्कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो हमने कई सारे माननीय सांसदों से बात की। हमने कहे कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों और उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटली एक 16 पेज की शुरुआत कर रहे हैं पाक्षिक तरीके से। ये देखिए, हमारे सरकार और तमाम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी उनके हैं माननीय सांसद, ये उनके साफगोई है, ये उनकी कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हम लिखेंगे आलेख, और उसके बाद उन्होंने पूरा आलेख लिख के और उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना दिया, अपने संसदीय क्षेत्र में उसका प्रमोशन किया। और उसके बाद आज की डेट में बहुत बहुत सारे लोग उसको पढ़ने वाले हैं। और मुझे लगता है एक एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 20,000 25,000 हिट्स एक दिन में आया है। तो इसलिए ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नई ऊर्जा देता है, लोगों को लोग जुड़ते हैं, अपना विचार रखते हैं। अभी हम लोगों ने एक आत्मनिर्भर भारत और लोकल को वोकल करने के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, उस पे हम लोगों ने नमो ग्राम मार्केट की शुरुआत की। इस पे क्या किया कि हर संसदीय क्षेत्र में जहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हमने ऐसे 10 लोकल प्रोडक्ट्स को चिन्हित किया और उसके बाद माननीय सांसद जी के निर्देश पे वहाँ पे उसको 10 हिंदी में 10 इंग्लिश पे वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं। 10 इंग्लिश में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे जो भारत की जो खूबी है, हमारे जो हिंदुस्तान की महत्ता है, उसको पूरा विश्व जाने। और उसको हम केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को हम बता रहे हैं कि हमारे देश में क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं, क्या क्या ऐसी औषधि है जिसको हम दुनिया में जाके बाजार दे सकते हैं। दुनिया के प्रोडक्ट्स में जैसा आपने अभी देखा, जो चाइनीज़ को प्रोडक्ट को लेके जो हमारे, तो क्या है कि हम खुद इतने समृद्धशाली हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को दुनिया को बता सकते हैं, पूरे देश को बता सकते हैं। और ये मार्गदर्शन अगर किसी ने देने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो हम अभी लगातार उस पर काम कर रहे हैं और बहुत हद तक हमने सफलता भी पाई है। जी, लोग सांसद जी का आलेख कहाँ पढ़ पाएंगे और क्या वो अपने विचार वहाँ पर रख पाएंगे? बिल्कुल, देखिए namomantra.com, चूँकि जैसा मैंने आपको बताया मोबाइल एप्लीकेशन भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, इसी पर नमो मंत्रा ई नॉलेज भी अपलोडेड है। और पहले क्या होता है कि जैसे हम वीडियोस बनाने की बात करते हैं तो वो जो माननीय सांसद हैं वो पहले इसमें अपना आलेख देते हैं। अभी लोकल को वोकल करने के प्रति जो उनका एक मंतव्य आया वो इतना सकारात्मक था। उन्होंने बताया इस आलेख में कि कैसे कौन कौन से ऐसे हमारे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिसके मार्फत हम लोग रोज़गार दे सकते हैं। तो जब वो सोशल मीडिया पे अपलोडेड हुए, जो तमाम वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से जब उस पे गए तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, वीडियोस ग्रुप्स के माध्यम से हमारे जो अपने लोग हैं जो अन्य राज्यों के हैं, वो उन्होंने जब उस वीडियो को फ्लो किया, जो वो आर्टिकल्स को उन्होंने दिया, तो टू वे कम्युनिकेशन, वो जो फीडबैक आए वो उन्होंने हमें बताया। सोशल मीडिया पे जो लगातार लोग लिख रहे हैं उनसे हम इंस्पायर्ड हो रहे हैं, वो हम माननीय सांसद को बता रहे हैं कि देखिए ये लोगों का रिस्पॉन्स है, इतने लोग जुड़ रहे हैं। अभी लगातार हम लोगों ने एक और काम किया कि जो माननीय सांसद है, जो कि लोकल को वोकल करने की जब हम बात किए तो लोकल जो व्यापारी वर्ग हैं उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो उनको हम लोगों ने माननीय सांसद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराया। उससे उनका विचार आया कि हम क्या क्या लोकल काम कर रहे हैं और क्या क्या लोकल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, क्या समस्या हमें आ रही है और कैसे वो माननीय सांसद जी के स्तर से उसका समाधान हो सकता है। तो हम लगातार टू वे कम्युनिकेशन रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं। लोगों के विचारों को हमें हर संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं उन तक पहुंचाना, भारत सरकार के मंत्री तक पहुंचाना, ये हमारा दायित्व है और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। सुशांत जी, आज जी आप सिल्क टीवी पर हैं, हमारे साथ भी जुड़े हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ शब्द रखें। मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ अभी इस सिलसिले में, तो
लेकिन एक छोटा सा अनुभव मैं साझा करना चाहूँगा सिल्क टीवी के मार्फत। देश में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत और लोकल को वोकल करने के प्रति एक पूरे देश को एक दिशा दी है, हमारे भागलपुर को भी ये समझना होगा कि हमारे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में हम गौरवान्वित हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो सिल्क नगरी है, यकीन मानिए जब कहीं एग्जीबिशन होता है तो भागलपुरी सिल्क की बात आती है तो गौरव की बात होती है। और हर एक व्यक्ति को मैंने देखा है उसके प्रति एक अलग एक स्नेह रखने का, एक अलग एक ललक रखने का, यही भागलपुरी सिल्क है। देखिए, केवल एक की विषय की बात नहीं, कई सारे ऐसे विषय हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो हम उन प्रोडक्ट्स की महत्ता को समझें और पूरे विश्व को बताएं और अपने ही उत्पादों को हम यूज़ करें, लोगों को जागरूक करें, आत्मनिर्भर करने के प्रति खुद को हम आगे बढ़ें। भागलपुर बहुत समृद्धशाली है, पूरे देश में नाम कमा सकता है। मैं भी चाहूँगा सुशांत जी कि आप हमेशा इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहें निस्वार्थ भाव से। और आपका जो बैकग्राउंड रहा है पत्रकारिता में सेवा देने के बाद फिर अपनी नौकरी करा, और ये जो नमो मंत्र के फाउंडेशन के जरिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये सेवा बनी रहे। ये हमारे देश के लिए काफ़ी लाभकारी है, खासकर हम जैसे गरीब लोगों के लिए जो गाँव ग्राम कस्बे में रहते हैं, इनको ज़्यादातर लाभ मिलेगा और ऐसे सभी लोगों के लिए लाभकारी है। बहरहाल हमारे साथ थे आज कुमार सुशांत जी और इनसे मेरी बातचीत हुई, और कैसा लगा बातचीत, हमारा नहीं लगा, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।